कुछ दिन पहले एक रील देख रही थी, आई थिंक इंस्टा में रील देखी, बड़ी फनी रील थी। और वो रील थी कि पॉश ट्रेनिंग के बाद पॉश ट्रेनिंग के बाद वो दिखाया कि colleagues आए and there's this female colleague of these people when she's trying to say something, वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, वैसे चले गए। और वो रील थी कि पॉश ट्रेनिंग के बाद so rude, this is so rude। पॉश ट्रेनिंग ये नहीं कहती है, पॉश ट्रेनिंग ये कहती है कि तमीज से बात कीजिए। दिस इज व्हाट पॉश ट्रेनिंग सेज। तो आपने जब पॉश ट्रेनिंग में आप कमेटी मेंबर भी रहे हैं, तो आपके पास ऐसा कोई मेल भी है इस कंप्लेंट को लेके कि मेरे साथ ऐसा हुआ? ऐसे किस तरह के केस होते हैं कि फीमेल इज आफ्टर माय लाइफ saying कि again it start off with compliments, it all starts with compliments ठीक है, compliments के बाद beyond you need to put a full stop somewhere। और आपको मालूम पड़ा और आए वो ये बोल रहे कि देखो हम आपको बता रहे हैं, कल को अगर उन्होंने केस कर दिया और ये देखो जी उनके कमेंट्स, ये हमें कहते हैं हमें बचाइए। सो पॉश इज गुड फॉर देम कि आपको पता पड़ रहा है कि ठीक है उसके इंटेंट है ऐसा कुछ। और मुझे कल मुझसे क्वेश्चनिंग होगी बिकॉज the act says so you have to prove that you are not guilty, you have to prove that your intent was not to kind of harass her, right? तो वो आए हैं, उन्होंने बताया है कि देखिए आप बताइए इसमें हम क्या करें। तो हम पॉश में कहा ठीक है, गुड दैट यू हैव रीच्ड आउट टू अस। फिर एचआर के थ्रू उन लेडी को बोला, उनके ऊपर एक्शन हुआ है बकायदा। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो see, this is the importance of having an act and the importance of knowing about that, importance of the awareness कि आप सिर्फ ये मत सोचो कि नहीं फीमेल है वो कंप्लेन कर सकती है। आप ये सोचो कि अगर आपको वो रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो आप भी जाके आईसी को अप्रोच कर सकते हो और आप बता सकते हो कि देखो मेरे साथ मैं भी हैरेस हो रहा हूँ, तो आप बताइए क्या करेंगे। आईसी फीमेल के ऊपर एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन अपनी रिकमेंडेशन एचआर को दे सकता है कि भाई देखिए ये तो हमारे पोव्यू में ये चीज़ इतनी है, लेकिन आप डेफिनेटली इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। वर्क प्लेस है वो, आपका घर नहीं है, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि वर्क प्लेस है, उस हिसाब से उस लिहाज से आप पेश आइए। आपका जो जेंडर है वो आपके घर में और बाथरूम में भी, बाकी कॉलीग्स नहीं। सो रिस्पेक्टफुली अगर आप एक दूसरे को ट्रीट करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो LGBTQ कम्युनिटी आजकल हम देख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खुद को भी हम एक्सप्रेस करते हैं, उसके भी केसेस आ रहे हैं। LGBTQ का एक अलग इशू है उनके साथ। तो वो पॉश में, वो मैंने कहा कंपनी पे डिपेंड करता है कि क्योंकि पॉश तो वुमेन के लिए है, पर अगर आपकी कंपनी जेंडर न्यूट्रल है तो जो मैंने कहा कि आप रीच आउट कर सकते हैं and then they can really advise and recommend। LGBTQ का मैं कहूँगी it's more of treating them as equal gender in terms of giving the opportunity। जो मैंने कहा जेंडर जो है वो एक बहुत ही पर्सनल मैटर है। सेक्स इज डिफरेंट एंड जेंडर इज डिफरेंट, दैट इज बायोलॉजिकल, राइट? जेंडर इज टोटली डिफरेंट। प्रॉब्लम होती है हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, नहीं? हम कहते हैं कि सेक्स एंड जेंडर इज सेम, नो, वन इज बायोलॉजिकल एंड वन इज कि आप अपने आप को कनेक्ट कहाँ, लेस्बियंस एंड गेज, वो अपनी जेंडर, अपनी पहचान उस हिसाब से देखो। सेक्स के आपकी जो सेक्सुअलिटी है उस पे नहीं जा रहे हो आप, तो दैट इज बायोलॉजिकल, यू कांट चेंज इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, यू कांट चेंज दैट, राइट? तो वो जेंडर इक्वालिटी वहां पे आपकी आ जाती है। तो जेंडर इक्वालिटी के भी नाम पे बहुत सारी चीजें होती हैं, व्हिच इज लाइक क्या जैसे मतलब पता नहीं है। काफी सारे लोग शायद ये सुन के मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे जेंडर इक्वालिटी। आई थिंक इट्स मोर ऑफ जेंडर इक्विटी, not equality. You can't be equal. Yes. It's against the nature of law of nature. आप equal कैसे हो सकते हो? Can't be equal, right? And accept it. That's the beauty of it. अब अगर आम का पेड़ बोले कि नहीं मेरे को अमरूद के बराबर होना है, मैं भी अमरूद, ये क्या बात है? मतलब इक्विटी और इक्वालिटी का शायद मैंने एग्जांपल देखा था
कि इक्वालिटी इज कि मेरे को 50-50 रुपीज मिले दोनों को, बट इक्विटी इज अगर मेरे को 50 की जरूरत है मुझे 50 मिले, दूसरे को 100 की जरूरत है तो 100 मिले, उसको 100 मिले, इक्वल लेवल पे लाने के लिए इक्विटी। So, इसी इक्वालिटी, व्हेन वी से इक्वालिटी, वी आर सेइंग कि आप हमें हमारी जेंडर की वजह से किसी चीज के लिए डिप्राइव ना करें। दैट इज इक्वालिटी। कि अगर आपने उसको ये चीज अपॉर्चुनिटी दिया है ना, इट्स मोस्टली अराउंड द अपॉर्चुनिटीज, कि आप अगर एक दूसरे जेंडर को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द जेंडर, और दूसरे जेंडर को नहीं दे रहे अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर, दैट इज वेयर दैट इक्वालिटी थिंग का। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि अगर वो कुश्ती करने जा रहा है तो मैं भी कुश्ती करके दिखाऊं, देन नो नो, दैट्स नॉट जेंडर इक्वालिटी। उस चीज में तो आप कंपीट ही नहीं कर सकते ना, है ना। हम मेंटल लेवल की इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम पहाड़ थोड़ा ना खोदने के लिए जा रहे हैं, और अगर पहाड़ भी खोदने के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी एक पर्टिकुलर काम होगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा। दैट्स वेयर द इक्विटी कम्स इन। बट जहां पे हम बात करेंगे आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, वहां पे आप बात करेंगे नहीं यू डोंट लुक सर्टेन वे, वो प्रॉब्लमेटिक है, राइट। पर इसी बात पे फाइट करना नहीं हम तो मतलब हम करके, वहां पे मैंने कहा था कि व्हेन यू ट्राई टू लुक सर्टेन वे, वो गड़बड़ हो जाती है कि नहीं मुझे वैसा दिखना है। क्यों दिखना है आपको वैसा? ये बहुत ही पर्सनल चीज होती है। जेंडर इज वेरी 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 पर्सनल। आई डोंट थिंक कि इस चीज का किसी भी काम या किसी भी चीज पे इतना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। आपके बेडरूम की बात है ये, आप थोड़ा ना अपने बेडरूम में हर किसी को लेके जाते हो, तो इट्स सो पर्सनल, सो प्राइवेट। बट दुख की बात ये है कि जो मैंने कहा भाषा, यू नो, सारी गड़बड़ वहां से हो रखी है। मैं नॉर्मली ये चीज कहती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ तो हम जो बात करते हैं गॉडेसेस की, हमारी तो कोई भी गॉडेस विदाउट यू नो अस्त्र शस्त्र नहीं दिखेगी। तो अगर हम बात करें सबसे पावरफुल तो हमारे यहाँ फीमेल जेंडर ही है, पर क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, इक्वालिटी की हम बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कभी भी हमें ये चीज़ सोचनी पड़ी कि यहाँ पे ड्राइविंग राइट्स मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए किसी महिला को, या वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज में इशू रहा है, मिडल ईस्ट में इशू रहा है। तो अगर हम वहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे, सारा झोल उस चीज का है। आप एक यू नो वहां के फ्रेम में यहाँ की फोटो लगाने की कोशिश कर रहे हो और जबरदस्ती लगाने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये कहूंगी कि हमें सिर्फ रिविजिट करना है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट शुरुआत से रहा है, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी शुरुआत से रहा। बीच में हमने उसको कंटामिनेट कर दिया। हमसे ज्यादा जेंडर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी की बात कोई करके बताए? खाना पीना रहना सहना हर चीज में आपकी डाइवर्सिटी है, हर चीज में आप इक्वालिटी की बात है। हमारे इक्वालिटी तो वैसे भी नहीं है। हमारे यहाँ यू नो फीमेल समहाउ ऊपर ही रही, पर हाँ एक दौर ऐसा आ गया जहाँ पे हमने कुछ मतलब अपने आप को शायद सोचा कि हम यू नो वी आर नॉट केपेबल इनफ, या वहाँ जो हो रहा है वो बेटर हो रहा है, लेट्स कॉपी दैट। अब जैसे इंडियन हिस्ट्री में हम देखते हैं, थोड़ा सा पहले जाएं, जब एनेक्सेशन हुआ था इंडिया का, तो बहुत सारी जैसे रानी झांसी, बहुत सारी ऐसी वॉरियर्स थी जो जिन्होंने शहीदी भी ली है। जब वो उससे थोड़ा और पहले हम जाते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता था सभा और समिति का। तो उसमें सभा और समिति वुमेन का स्थान था इक्वल, बट लेटर वैदिक पीरियड में जब आया तो सोसाइटल इविल्स ने उसको कंटामिनेट कर दिया। उसके बाद शायद हम फिर उतना उठ नहीं पाए फर्दर सिस्टम से। ये तो मैं वही बात कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम, ये हमारे कल्चर में इनबिल्ट है। इट्स जस्ट दैट कि हम इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रखे हैं वेस्टर्न कल्चर से, इतना ज़्यादा कि हम यहाँ पे डाइवर्सिटी डे भी मनाते हैं, जेंडर इक्वालिटी डे भी मनाते हैं। मैं ये नहीं कह रही नहीं मनाना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि मनाइए, पर साथ में आप ये भी बताइए कि भी ठीक है, अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट दैट यू स्टार्टेड डूइंग इट, क्योंकि हम तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। उसके एविल्स, यूर राइट, सो सोसाइटल एविल्स इतने थे कि क्या ये इंसिडेंट्स नहीं हुए? मैं भवरी देवी की बात कर रही थी, हुए, पर ये सोसाइटी जो मैंने कहा हमें बहुत काम करना है,
कि हमारी सोसाइटी में ही ऐसे लोग थे, हैं, शायद आगे भी रहेंगे, पर आप एज ए नेशन ही सो जाओ, then there is something wrong.